प्रश्न है। बागेश्वर का दरबार, आस्था या अंधविश्वास? आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। दिव्य दरबार पर सवाल, मच गया बवाल। ना हम ये कहते कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, ना हम ये कहते कि तुम्हारे भूत हम भगा देंगे। और मार लगाई जाए इसे, उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई जो लीवर पर अफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। क्यों गुस्से में है बागेश्वर धाम सरकार? तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? पहले विवादित बयान, अब चमत्कार पर विवाद। हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री को किसने किया चैलेंज? लाख की चुनौती, छतरपुर में संग्राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की। बागेश्वर बाबा को कबूल है चैलेंज। बागेश्वर बाबा लाइव है भाई, ट्रेंड कर रहे हैं आज, देश दुनिया में हेडलाइंस में है, जगह जगह चर्चा हो रही है। बाबा स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री, कथावाचक बागेश्वर बाबा। अंधविश्वास फैला रहे हैं आप? सबसे पहले तो सीधा सवाल, तीखा सवाल यही कि भाई आप पर आरोप है अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा। अपने इष्ट का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो भारत में जितने भी पंथ हैं वो सभी पंथ अंधविश्वास के अंतर्गत आते हैं और उन सब पर आरोप, उन सबको जेल होनी चाहिए। दूसरी बात, इन सबका जवाब आज हमने दरबार में दे दिया है। नेशनल मीडिया के सामने कम से कम 50 से कम कैमरा तो होंगे ही, पर 50 तो होंगे ही, 20 से 50 के बीच में और 4 लाख लोगों के बीच में। अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो लिंक पर जाकर देखिए। नहीं तो फिर मतलब आप अंधविश्वास नहीं फैला रहे, आप ये कह रहे हैं, आपने साबित कर दिया, तो फिर आप टारगेट पर क्यों अचानक से आ गए? अचानक क्या हुआ? मतलब आप निशाने पर क्यों आ गए हैं? मतलब आप या घर वापसी और कहते हैं, आप कहते हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ मैं मुहिम चला रहा हूं इसलिए मैं टारगेट पर हूं? सबको आग लगी है क्योंकि इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे कारण, और हम हिंदुओं को घर वापसी करवा रहे हैं। और वो जो ये है झूठे मूठे ट्रिक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, ओ हो, तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। इनके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं, सेम टू यू बोलना ही उचित है। बाबा आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये मिशनरी लोग, मतलब ये मिशनरी आपके पीछे हैं, कुछ ईसाई मिशनरी, कुछ भी कह लीजिए। मतलब मैं एक वीडियो भी देख रहा था, आप थोड़े भावुक हो गए थे। आप कह रहे हैं कि मेरे पर ही सारे सवाल उठाता है कोई पादरी, और इन पर तो कोई सवाल ही नहीं उठाता है, इन मौलवियों पर, पादरियों पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, सब आपके पीछे पड़े हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। वो जब पानी से ठीक कर देते हैं कोई नहीं उठाता है, वह जब मौलवी हलाला का वो करते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता है, और वह मौलवी जब अपने परिवार में ही शादी 2-2, 3-3, 4-4 कर लेता है तब कोई उनके पीछे नहीं पड़ता है। मजारों के पीछे आज तक कोई नहीं गया, पादरियों की चर्च में आज तक कोई नहीं घुसा। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी देश की मीडिया, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग तो भक्तों की मांग पर, दर्शकों की मांग पर करते हो, पर भारत के इतिहास में पहली बार कोई दरबार खुला चैलेंज देकर ललकार कर लगा था रायपुर में, और ऐसा झंडा गाड़ा कि सनातन धर्म की जय जयकार हो गई। ये हम नहीं कह रहे, लाखों लोग चिल्ला रहे।
और आप भी आज का देखे होंगे तो मानते होंगे। नहीं तो फिर आपने चैलेंज नहीं कबूल किया ना बाबा। मतलब जो आपसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आपने चैलेंज नहीं कबूल किया, 30 लाख का चैलेंज दिया था, आप नागपुर नहीं गए। आरोप ये लगते हैं कि आपका ये जो पूरा दरबार ये फिक्स्ड होता है बागेश्वर बाबा, फिक्स्ड होता है, स्टेज्ड होता है। मीडिया के लोग थे क्या वो फिक्स हो सकते सब? 4 लाख लोगों को कौन फिक्स करेगा? और हम तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, चले आए दरबार में। मतलब ये स्टेज मैनेज्ड होता है, ये सब नहीं लगता, आपको लाखों पता के होता है बीच में पहले से। लगता है तो चले आए। वेलकम टू यू रायपुर, कल फिर लगना है, फिर बाद में ना कह दें कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, भाग गए हैं, चले गए। तो कल तक ही दरबार है, फिर मत कह देना। तो आज आइए, वेलकम टू यू, सब चुनौतियां स्वीकार हैं, लेकिन जो हमें आभास होगा वो नहीं हम तो आप बताएंगे क्यों नहीं जा रहे हैं गुरु नागपुर प्रेरणा बाबा? से, और आपको संतुष्टि हो जाएगी। हमें नहीं अपना धीरेन्द्र बालाजी पर शास्त्री, भरोसा है। आप क्यों नहीं जा रहे हैं नागपुर? आप बुला रहे हैं चुनौती कब, आप क्यों नहीं जा रहे हैं नागपुर बाबा? जाइए ना। नागपुर 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया, हमारे पास कोई आया ही नहीं है। भगोड़े लोग हैं, बुजदिल लोग हैं। घर के अंदर कमरे में बैठ करके कोई बातें बोलता है? सामने आओ, लीगली को कागज भेजो, कोई अपना व्यक्ति भेजो हमारे पास। और 7 दिन कथा की क्यों नहीं आए? 2 दिन वहां दरबार लगा, क्यों नहीं बोला? अभी भी नेट पे डला है, क्यों नहीं मुंह चला? सांप सूंघ गया था क्या? अब जब निकल आए तो बोलते रहते हैं, उनको ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज हमने उनको जवाब दे दिया ठोक कर। आप पर हिंदुओं को भड़काने के भी आरोप लगते हैं बाबा। कहते हैं कि बुलडोजर वगैरह भड़काते हैं हिंदुओं को। भारत देश और भारत देश के लोग हिंदुओं को एक करना भड़काऊ बयान है, हनुमान जी से जोड़ना भड़काऊ बयान है, हनुमान जी की बात करना भड़काऊ बयान है, भोले वाले हिंदू जो धर्मांतरण में चले जाते हैं उनको घर वापस लाना भड़काऊ बयान है। अच्छा, वाह, मतलब कोई सनातनी हिंदू संत के खिलाफ बोल रहा वो अच्छा है। इतने संतों को मारा गया वो अच्छा है। पालघर में संतों को मारा गया वो अच्छा है? रामचरितमानस को जहर फैलाने का ग्रंथ बताया गया वो अच्छा है। ये दोगलापन लाते कहां से हो? भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम का नारियल का अर्जी बांधना अंधश्रद्धा है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन नहीं, आपकी बाबा, आप नाराज हो रहे हैं, आपकी भाषा पर भी सवाल उठते हैं। आपका एक बयान में देख रहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। संतों की भाषा तो ऐसी नहीं होती ना बाबा। भाषा को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आपकी भाषा संतों वाली नहीं है। सब प्रकार के साधु चाहिए सनातन धर्म में। सठे साठ्यम समाचरित। हमारे प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है, पर चक्र सुदर्शन भी है। भगवान राम समुद्र के पास जाकर 3 दिन प्रार्थना भी करते, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। हाँ, जो जैसे मानेंगे हम सनातन धर्म के लिए वैसा मनाएंगे। हमारा एक एक कतरा सनातन धर्म के लिए है। ये आग हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि हमें बालाजी ने इसीलिए चुना है। अब आप लोग भर साथ चाहिए, पर देखो राममय होगा पूरा देश। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस बाबा, मतलब लाइव डेमो ही कर लेते हैं। मतलब आप कहते हैं आप मन पढ़ लेते हैं, आपको पता होता है किसी के मन में क्या चल रहा है, उसके परिवार आगे पीछे सब आपको पता होता है, अंतर्यामी है आप। मेरे मन में क्या चल रहा है, मतलब अब तक तो आप पढ़ चुके होंगे बाबा। इसकी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखो, दरबार की एक प्रक्रिया है। हम सामान्य साधारण इंसान हैं। दरबार की जब गद्दी लगती है उसमें हम प्रार्थना स्तुति करते हैं, और लाखों लोग बैठे रहते हैं। उन्हीं में से जब प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो वो हमें अंदर में भाव जिज्ञासा प्रकट होती है, वो हम कलमबद्ध करके बुला लेते हैं। उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि मैजिक शो करने वाले नहीं है कि कहीं पर भी डमरू बजाएं और जादूगरी दिखा दे कि ये गायब हो गई, ये आ गई। ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तुम लाइव पर ही आशीर्वाद और सब कृपा पा जाओगे तो फिर कौन हनुमान जी को मानेगा? तुम पहले आओ, सनातनी बनो, ये बहुत जरूरी है, फिर बताएंगे कि ताकत क्या है। शुक्रिया, धन्यवाद धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर बाबा। लेकिन सवाल तो हैं और सवाल उठ रहे हैं, और अंधविश्वास और आस्था की लड़ाई के बीच किसका पलड़ा भारी, ये लगातार आगे भी खबर हम आपको दिखाएंगे। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की।